और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार स्टार स्ट्रीक मिसाइल चली है। स्टार स्ट्रीक मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। लुहांस्क में मिसाइल हमले में रूस का Mi-20N हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है ये घातक स्टार स्ट्रीक मिसाइल, जो आवाज से भी 3 गुना तेज चलती है। और इस स्टार स्ट्रीक मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए, और ये छोटा मोटा हेलीकॉप्टर नहीं है, ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल रूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और उसको ब्रिटेन से मिली स्टार स्ट्रीक मिसाइल से मार गिराया यूक्रेन ने, जो कि आवाज से भी 3 गुना तेजी से चलती है। तो पश्चिमी देश कैसे मदद कर रहे हैं और वो मदद कैसे इनको फायदा पहुंचा रही है, ये बहुत बड़ा सबूत है खबर इसका। तो आइए जरा आपको इस स्टार स्ट्रीक मिसाइल की कुछ खासियत बताते हैं कि कितनी घातक, कितनी मारक और कितनी तेज है ये मिसाइल। हाई वेलोसिटी मिसाइल है ये स्टार स्ट्रीक। हवाई हमलों से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आवाज से भी 3 गुना तेज रफ्तार से ये मिसाइल चलती है और टारगेट को ढूंढने के लिए लेजर गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जल, थल, नभ और फायर सिस्टम से चलाने में सक्षम है। कम समय में फोर्स के तौर पर तैनाती इसकी संभव है और टारगेट पर ट्रिगर दबाते ही मिसाइल लॉन्च और छोटे टारगेट पर भी आसानी से अटैक करने में सक्षम है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी है और शायद इसीलिए इस मिसाइल को इतना घातक माना जाता है जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब दिया है। और वहीं यूक्रेन से जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूस की सबसे खास रेजिमेंट के कमांडर की मौत हो गई है। 331वें रेजिमेंट के कमांडर समेत 39 जवानों के मौत की खबर है। रशियन कमांडर सर्गेई सुखारेव की जंग में मौत हो गई है और यूक्रेन जंग में रूस की 331वीं रेजिमेंट को भारी क्षति पहुंचाने का दावा कर रहा है। एक एक करके रशियन कमांडर्स मारे जा रहे हैं। और साथ ही रूस के खिलाफ यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला है। जेवलिन मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया गया है। रूसी सेना लगातार बन रही है जेवलिन टैंक का निशाना। और तस्वीरें देखिए कि कैसे इस हमले से, उस टैंक से, जेवलिन मिसाइल से रूसी सेना लगातार बन रही है जेवलिन का निशाना, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी रशियन आर्मी को जवाब देने के लिए इस टैंक का इस्तेमाल कर रही है और इस टैंक के आगे रशियन आर्मी नहीं टिक पा रही है। और एक बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के आक्रामक तेवर एक बार फिर सामने आए हैं। स्वीडन में रूसी घुसपैठ के खिलाफ अमेरिका ने आक्रामक तेवर में रिएक्ट किया है। रूसी सीमा पर मंडराते दिखे हैं अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। पहली बार अमेरिका ने इतने आक्रामक तेवर दिखाए हैं जब रूसी सीमा पर अपने बॉम्बर्स को भेजा हो और वो वहां पर उड़ते दिखे हो। और आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। रूसी बॉर्डर अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर, ये कहानी समझिए। स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे रूसी बॉम्बर के जवाब में अमेरिका एक्शन में दिखा है और रूसी सेना के पास उड़ान भरते नजर आए हैं अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। और रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर उड़ान भरी थी। स्वीडन में घुसपैठ के समय रूसी बॉम्बर्स भी परमाणु हथियारों से लैस थे। माना जा रहा है कि रूस नाटो की प्रतिक्रिया देखना चाहता था और इसी घटना के बाद अब अमेरिकी बॉम्बर्स ने रूसी सीमा पर उड़ान भरी है। स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी सेना कई बार नाटो के साथ सैन्य मिशन में शामिल रह चुकी है। और साथ ही आपको बताते चले कि दरअसल 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि मार्च की शुरुआत में स्वीडन के एयर स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूस के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की थी और अब अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर का रूस के बॉर्डर के पास उड़ना रूस की हिमाकत का अमेरिकी जवाब माना जा रहा है। लेकिन रूस की धमकियों को अमेरिका समेत कोई भी नाटो देश नजरअंदाज नहीं कर रहा है और नाटो का वॉर मोड ऑन हो चुका है। यही वजह है कि नाटो देशों के 130 फाइटर जेट अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। 22 फाइटर जेट्स को नाटो एयर स्पेस की पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है। पेट्रोलिंग में स्पेन और फ्रांस के 12 फाइटर जेट शामिल हैं।
जबकि चेक रिपब्लिक और बेल्जियम के 10 फाइटर जेट भी नाटो के एयर स्पेस में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और तैनाती दिखा रहे हैं और ताकत भी अपनी दिखाते हुए, अपनी ताकत का एहसास कराते हुए। और साथ ही बताते चले कि भले ही अभी तक जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री ना हुई हो, नाटो ने इनकार किया हो, लेकिन एक बार साफ है कि नाटो देशों ने एक और जहां अपनी जंगी तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। और उसके साथ ही आपको बताते चले कि आप ये बताते हैं कि नाटो देशों की हवाई सरहद की निगरानी में जो 22 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं वो कौन से हैं, किस देश के हैं, उनकी ताकत क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। नाटो का वॉर मोड ऑन हो चुका है। इसमें देखिए पेट्रोलिंग में स्पेन के 8 F-18 फाइटर हॉर्नेट तैनात किए गए हैं। F-18 हॉर्नेट ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं जिसकी कॉम्बैट रेंज 722 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 722 किलोमीटर है और टॉप स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लड़ाकू विमान एयर टू एयर मिसाइल से लैस होता है और दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए एयर टू एयर सरफेस मिसाइल भी होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।